दुनिया में हवाई युद्ध की रणनीति तेजी से बदल रही है। कभी लड़ाकू विमानों की संख्या जीत और हार तय करती थी, फिर रडार और मिसाइलों का दौर आया। उसके बाद स्टील तकनीक ने युद्ध की तस्वीर बदल दी। लेकिन अब एक ऐसी नई तकनीक सामने आ रही है जो भविष्य के हवाई युद्ध को पूरी तरह बदल सकती है। चीन एक ऐसे हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है जिसे कई रक्षा विशेषज्ञ अवाक्स किलर यानी अवाक्स का काल बता रहे हैं। दावा है कि यह हथियार हजारों किलोमीटर दूर उड़ रहे सैन्य विमानों को निशाना बना सकता है। यदि यह दावा पूरी तरह सच साबित होता है तो इसका असर केवल अमेरिका और इसके सहयोगियों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की हर बड़ी वायुसेना पर पड़ सकता है। दरअसल किसी भी आधुनिक वायुसेना की असली ताकत केवल उसके लड़ाकू विमान नहीं होते। युद्ध के दौरान आसमान में उड़ने वाले कुछ ऐसे विमान भी होते हैं जो पूरे ऑपरेशन का दिमाग माने जाते हैं। इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण होता है अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। आम लोगों के लिए तो केवल यह एक बड़ा विमान दिख सकता है जिसके ऊपर रडार लगा होता है, लेकिन सैन्य दुनिया में इसकी अहमियत किसी कमांड सेंटर से कम नहीं होती है। यह विमान सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और अन्य खतरों को देख सकता है। यह लड़ाकू विमानों को निर्देश देता है, उन्हें लक्ष्य की जानकारी देता है और पूरे हवाई युद्ध का समन्वय करता है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी सैन्य शक्तियां अवाक्स विमानों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्तियों में गिनती हैं। युद्ध के दौरान इन विमानों को अक्सर फ्रंट लाइन से काफी दूर रखा जाता है ताकि दुश्मन उन तक न पहुंच सके। लेकिन अब चीन जिस नई तकनीक पर काम कर रहा है उसका उद्देश्य इसी सुरक्षा कवच को तोड़ना बताया जा रहा है। चीन पिछले कई वर्षों से हाइपरसोनिक तकनीक में भारी निवेश कर रहा है। हाइपरसोनिक हथियार वे हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से कम 5 गुना या उससे अधिक रफ्तार से उड़ते हैं, यानी मैक 5 या उससे भी अधिक। कुछ चीनी प्रणालियों के बारे में दावा किया जाता है कि वे मैक 10 या उससे भी अधिक गति प्राप्त कर सकती हैं। इतनी तेज गति के कारण उन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस और चीन के बीच हाइपरसोनिक हथियारों की होड़ लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार चीन एक ऐसी अवधारणा पर काम कर रहा है जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का उपयोग केवल जमीन पर हमला करने के लिए ही नहीं, बल्कि हवा में उड़ रहे महत्वपूर्ण सैन्य विमानों को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। यह विचार अपने आप में क्रांतिकारी भी माना जा रहा है। अब तक लंबी दूरी की अधिकांश मिसाइलें जमीन पर मौजूद ठिकानों, जहाजों या निश्चित लक्ष्यों को निशाना बनाती थी, लेकिन हवा में लगातार अपनी स्थिति बदल रहे अवाक्स जैसे विमानों को हजारों किलोमीटर दूर से मारना कहीं अधिक कठिन काम है। रिपोर्ट के अनुसार इस नई प्रणाली में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पहले लंबी दूरी तय करेगा, उसके बाद वह लक्ष्य के करीब पहुंचकर अंतिम चरण में हमला करेगा। यदि यह प्रणाली सफल होती है तो वह उन विमानों को भी खतरे में डाल सकती है जो अभी तक युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर सुरक्षित समझे जाते थे। यही कारण है कि कई रक्षा विशेषज्ञ भी इसे हवाई युद्ध में संभावित गेम चेंजर बता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अवाक्स को निशाना बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। इसका जवाब आधुनिक हवाई युद्ध की रणनीति में छुपा हुआ है। मान लीजिए दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, दोनों पक्षों के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। ऐसे में जीत केवल इस बात से तय नहीं होगी कि किसके पास ज्यादा विमान है, बल्कि इस बात से तय होगी कि किसके पास बेहतर जानकारी है। अवाक्स इसी जानकारी का स्रोत होता है। यह दुश्मन के विमानों को बहुत पहले देख लेता है और अपने फाइटर जेट्स को चेतावनी देता है। इससे लड़ाकू विमान बिना अपने रडार ऑन किए भी दुश्मन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अवाक्स पूरे नेटवर्क का केंद्र होता है। यदि किसी देश का अवाक्स नष्ट हो जाए तो उसकी हवाई जागरूकता अचानक कम हो सकती है। फाइटर जेट्स को लक्ष्य खोजने में ज्यादा समय लगेगा। कमांड और कंट्रोल प्रभावित हो सकता है। कमांड और कंट्रोल सिस्टम प्रभावित हो सकता है। समन्वय कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए सैन्य रणनीतिकार लंबे समय से मानते रहे हैं कि युद्ध के शुरुआती चरण में दुश्मन के अवाक्स और टैंकर विमानों को निशाना बनाना बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। अमेरिका के लिए खतरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेना है, लेकिन उसकी ताकत केवल F-35, F-22 रैप्टर या V-21 जैसे विमानों में नहीं है, बल्कि उस विशाल नेटवर्क में है जो अवाक्स, एयर टैंकर, उपग्रह और कमांड सिस्टम से मिलकर बना है। यदि चीन किसी संघर्ष की स्थिति में
इस नेटवर्क के प्रमुख हिस्सों को निशाना बनाने में सक्षम हो जाता है तो अमेरिका की सैन्य रणनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। रिपोर्ट में इस भंडार को दुनिया का सबसे बड़ा भंडार बताया गया है। इसमें 3150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत और अमेरिका के लिए चीन का ये ग्लाइड व्हीकल एक बड़ा खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन के साथ संभावित संघर्ष में यह नई क्षमता अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है, खासकर उन विमानों के लिए जिन्हें अग्रिम मोर्चे की लड़ाई से दूर रहकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे अवाक्स या इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट। आपको बता दें कि ये एयरक्राफ्ट आमतौर पर सीधी लड़ाई से दूर रहकर काम करते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन में मदद करने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DF-17 मिसाइल से लॉन्च किया गया हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगभग 1500 मील या 2414 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह दूरी चीन और अमेरिका के इलाके गुआम के बीच की दूरी से थोड़ी ही कम है, जहां अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि DF-27 मिसाइल की अधिकतम रेंज लगभग 5000 मील बताई जाती है।